सो और हीट ऑफ कम्ब्यूशन। एंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन का मतलब है जो भी अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व होगी या डिक्रीज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कि आप किसी 1 मोल का कंपोनेंट सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो या उसका कम्ब्यूशन कर रहे हो तो जो भी एंथैल्पी यहाँ पे इवॉल्व होने वाली है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ कम्ब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे मीथेन का आप कम्ब्यूशन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपकी जो एंथैल्पी है वो देखिए ये इवॉल्व आउट हुई है हीट, तो डेल एच इज इक्वल टू -890.3 किलो जूल। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है, एथिल अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज करवाया यानी कि उसका कम्बिशन करवाया, तो आपकी जो एंथैल्पी है इवॉल्व आउट हुई है -1367.4 किलो जूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी आपका कोई सॉल्यूशन आप बनाते हैं किसी सब्सटेंस को, अगर आप 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ वाटर so that the further dilution or dilution does not involve any heat change is known as the heat of solution or enthalpy of solution। मतलब कि आपको क्या करना है कि एक सब्सटेंस को आपने वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो जब फर्स्ट टाइम आप डिज़ोल्व करते हो तो हीट इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब भी होती है और कुछ रिएक्शंस में इवॉल्व आउट भी होती है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों टाइप के आपको दिए हुए हैं। सो बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब वो डिज़ोल्व होते हैं तो उनका ब्रेक मतलब डिसोसिएशन होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको हीट रिक्वायर होती है यानी कि नीड होती है एनर्जी की। तो इस केस में आपकी जो डेल एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, जैसे कि आपका एग्जांपल है डेल एच इज इक्वल टू 4.4 किलो कैलोरी। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि ऑन डाइल्यूशन दे फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द सॉल्वेंट। तो इस केस में फिर आपकी जो हीट है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट इवॉल्व आउट होती है। तो ऐसे में आपकी जो एंथैल्पी है वो डेल एच, जैसे कि माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा, इवॉल्व आउट में माइनस साइन लगता है और एब्जॉर्ब में पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस या फेज चेंजेस या फेज ट्रांजिशन। तो फेज ट्रांजिशन काफ़ी तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर वाटर अब लिक्विड में है, उसका अगर आप सॉलिड बना दें यानी कि आइस, तो उसे आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग हो गया। फिर अगर आपने आइस को मेल्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। और अगर आप लिक्विड को बॉईल करके वेपर बना रहे हो तो वो क्या हो गया, वेपराइजेशन हो गया। तो जो भी अब एंथैल्पी यहाँ पर रिक्वायर हो या फिर इवॉल्व आउट हो, उसी को आप क्या कहोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपका ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन माने क्या कि कोई भी सॉलिड है और उसे आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो बाय द मेल्टिंग। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल है कि वाटर आपका सॉलिड कंडीशन में, मतलब आइस की कंडीशन में, और आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि मेल्टिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्यूजन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आइस जब मेल्ट होती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देखिए एंथैल्पी क्या है, डेल एच इज इक्वल टू 1.44 किलो कैलोरी। इसका अगर रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब कि अगर आपने लिक्विड हो गया है वाटर और लिक्विड से डायरेक्ट आपको फिर फ्रीज़ करके उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो इसे आप एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग कहोगे। और जो वैल्यू है वो आपकी रिवर्स चली जाएगी, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हीट जो हो रही है वो इवॉल्व आउट होगी। इसी तरीके से आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है, यानी कि जब आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना होता है तो बॉइलिंग होती है,
और वो वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए आपका जो डेल एच का वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर आप इसका रिवर्स करते हो, यानी कि गैस से कन्वर्ट करना है आपको लिक्विड में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड द एंथैल्पी विल नोन एज द एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्योंकि हीट जो है इवॉल्व आउट होगी, तो आपकी जो वैल्यू है वो माइनस चली जाएगी। जस्ट लाइक दैट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है और इस केस में आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अच्छा, सब्लिमेशन में क्योंकि दो प्रोसेसेस होते हैं कि फ्यूजन भी हो रहा है और वेपराइजेशन, दोनों चीज़ें हो रही है, मतलब डायरेक्टली होता है, तो आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हेस लॉ। सो हेस लॉ आपसे क्या कहता है कि भाई कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन को चाहे तो आप एक स्टेप में लिखिए या उसको कई सारे स्टेप्स में लिखिए, ठीक है, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा, दोनों का इक्वल एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक। सो फॉर एग्जांपल लाइक टोटल एंथैल्पी चेंज, यहाँ पर देखें अगर आप स्टेप्स में लिख रहे हैं तो आपने मान लीजिए फर्स्ट स्टेप के लिए ये लिखा, सेकंड के लिए लिखा है, थर्ड के लिए ये लिखा, और चाहे तो आप इसका एक ही उसमें लिख सकते हैं तो वो भी इक्वल हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप उससे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड है आपका, आप वेरी जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उनकी एंथैल्पीज भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वन एलोट्रॉपिक फ्रॉम टू फॉर्म इनटू अनदर, यानी कि जब एलोट्रॉपिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका ग्रेफाइट से अगर कोई दूसरे फॉर्म में जा रहा है, डायमंड के फॉर्म में जा रहा है, तो जो भी वहाँ पर एंथैल्पी चेंज होगा उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका है कि बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो, रेजोनेंस एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो और लैटिस एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हो।